जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, जो कि आने वाली है फरवरी महीने के अंदर आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल के अंदर आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, लगभग 6 से 7 महीने आपके बचे हुए हैं। दोस्तों अगर आप अभी तक तैयारी में नहीं लगे हो तो जल्दी से जल्दी भाई तैयारी के अंदर लग जाओ। अगर आप अभी भी ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे, जो बंदे पिछली बार फेल हुए हैं, अगर आप इस बार भी उसी तरीके से लापरवाही दिखाओगे तो इस बार भी आपका रिजल्ट वही रहने वाला है जो पिछली बार रहा है। और जो मेरे भाई इस बार 10वीं पास करी है और नए बैच के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं, मैं अपने दोस्तों को बोल देता हूँ भाई कोई कुछ भी करे आपको उससे मतलब नहीं है। भाई तैयारी कर रहा है नहीं कर रहा, आपका दोस्त क्या नहीं कर रहा, आपके पास 6 महीने हैं, आपको दबा के तैयारी करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो के अंदर अपने पास होने वाले हैं 2 भाग, जिसमें एक होगा जीके का और एक होगा विज्ञान का, जिसके अंदर दोनों में 15-15 क्वेश्चन अपने पास होने वाले हैं। अभी तक हमने 10 मॉडल पेपर कर लिया, आज हमारा 11वां नंबर मॉडल पेपर है। 30 में से आपको 25 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अगर आप 25 क्वेश्चन अटेंड कर देते हो यानी आपकी तैयारी जो है बहुत शानदार चल रही है, बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैं जो क्वेश्चन आपको बताता हूं उनको साथ साथ आप लिखते चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जो लाता हूं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। उनमें जो क्वेश्चन बने होते हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक से मैं जो है क्वेश्चन बना के लिए आपके लेकर के आता हूँ। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि कलहण की रचना निम्न में से किसने करी। कलहण जो है निम्न में से किसकी रचना है। दोस्तों ऑप्शन दे रखा है ए कवितावली, बी गोदान, सी मेघदूत और डी राजतरंगी। भाई कलहण जी ने जो है राजतरंगिणी की जो है क्या करी थी, रचना करी थी। अब पूछोगे कवितावली किसकी है, तो भाई कवितावली जो है तुलसीदास जी की रचना है, तुलसीदास जी की रचना है। उसके बाद अगर आपको पूछे गोदान किसकी रचना है, तो गोदान जो है प्रेमचंद जी की रचना है। किनकी रचना है, प्रेमचंद जी की पुस्तक है भाई, एक रचना मतलब पुस्तक है। और मेघदूत किसकी है, कालिदास जी की जो है पुस्तक है। और हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कलहण किनकी रचना है, कलहण जी की जो है कौन सी रचना है, तो भाई राजतरंगिणी जो है कलहण जी की रचना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है जहाँ मधुमक्खियों को पाला या रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। भाई जिस स्थान पर मधुमक्खियाँ जो होती है जिन्हें हम बीज बोलते हैं, जो कि डंक मारती है, उन्हें रखा या पाला जाता है उसे क्या कहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं। तो भाई जो है मधुमक्खियों को एपियरी के अंदर रखा जाता है और इनके पालने की विधि को एपीकल्चर कहा जाता है। भाई इनको किस में रखा जाता है, एपियरी में रखा जाता है। और इनको पालने की विधि को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। दोस्तों सेरीकल्चर जो होता है, रेशम के जो कीड़े होते हैं उनके पालन करने को सेरीकल्चर कहा जाता है। हैचरी के अंदर मुर्गी और मछली के जो है पाला जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि शतरंज के वर्गों की संख्या कितनी होती है। भाई जो शतरंज होता है, चेस जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर जो स्क्वायर होते हैं वो कितने होते हैं। दोस्तों इस तरीके के उसके अंदर बॉक्स बने होते हैं, इसमें कितने वर्ग होते हैं, तो उसके अंदर जो है इन टोटल 64 वर्ग होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। दयानंद सरस्वती जी जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भाई कि गोवा की राजधानी कहाँ पर है या गोवा की राजधानी क्या है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ गोवा की राजधानी कौन सी है, पणजी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो राजधानियाँ हैं उनमें से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है जो कि 2 नंबर का होता है। तो राजधानियाँ को आप कंफर्म जो है याद कर लें। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश भी है, और ये पंजाब और किसकी है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। लखनऊ जो यूपी की राजधानी है, और बेंगलुरु है जो कर्नाटका की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। भाई ऐसा कौन सा पर्वत है जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में पड़ता है। भाई ऐसा कौन सा पर्वत है जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच में पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर जो है
सी एकदम राइट हो जाएगा भाई। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में पड़ती है। सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में पड़ती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि माउंट आबू स्थित है। भाई माउंट आबू कहाँ पर है? ये अरावली पर्वत पर स्थित है। और अरावली पर्वत कहाँ पर है? हमारे आरजे राजस्थान के अंदर जो है अरावली पर्वत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? भाई लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? भाई जो हीराकुंड बांध है वह किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। और ये कौन से राज्य में है? ये ओडिशा के अंदर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं। भाई भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं या लोकसभा के सदस्य चुनते हैं या फिर ये दोनों ही चुनते हैं या प्रधानमंत्री चुनता है? आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। ए और बी यानी राज्यसभा और लोकसभा आपस में मिलकर के जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। वर्तमान में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वो है जगदीप धनखड़ जी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी जो है हमारे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर और हमसे बोल रहा है कि भाई जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कहाँ स्थित है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है जम्मू के अंदर है। ये विश्व के अंदर सबसे ऊंचा, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सियाचिन ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो है क्या है, रण का मैदान है या फिर युद्ध स्थल है जो कि हमारे भारत के अधीन आता है। और ये जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 5753 यानी 5753 मीटर इसकी जो है हाइट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लोहड़ी नृत्य कहाँ से संबंधित है या कौन से राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। भाई लोहड़ी जो है पंजाब से संबंधित है और वहाँ पर जो है ये नृत्य करा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई अजमत अली खान जो है किससे संबंधित है? अजमत अली खान जो है सरोद से संबंधित है। ये एक वीणा की तरह, इस तरीके की इसकी कुछ आकृति होती है। भाई ये वीणा की तरह होता है और वीणा ही की तरह इसकी आकृति होती है और इससे ये जो क्या है संबंधित है। कौन संबंधित है? अजमत अली खान जी सरोद से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन है? भाई भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री जी थे। भाई भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। प्रथम कौन थे? प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। प्रथम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और द्वितीय थे लाल बहादुर शास्त्री जी। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन और डी भगत सिंह। आपका ऑप्शन नंबर जो है एकदम राइट हो जाएगा, ए नंबर, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी और ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ हमारे जीके के 15 क्वेश्चन राइट होते हैं। आपके 15 में से कितना स्कोर रहा? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करते जाइए कि आपका क्या स्कोर रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ से अपने साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। और पहला क्वेश्चन है साइंस का भाई बायो में से कि जो प्लेग रोग होता है वह कैसे फैलता है? भाई प्लेग रोग जो है कितनी ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपके जो है मोटे मोटे फुंसी उड़ जाती है पैरों के तलवे के ऊपर, घुटने के ऊपर और हर जगह फोड़े टाइप के अंदर हो जाते हैं। और ये जो है चूहों के द्वारा फैलती है। चूहे जो क्या करते हैं, एक घरों के अंदर घूमते हैं और इंसानों के अंदर ये वायरस फैला देते हैं। तो चूहों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? प्लेग रोग फैलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हो रहा है कि गुब्बारे
का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से, ये पूछना नहीं होगा दोस्तों, यहाँ गलती हो गई, फूटना होगा। फूटना भाई, क्या बोलना चाह रहा है ये कि गुब्बारा जो होता है, हमारा जो गुब्बारा होता है जो जिससे 1-2 रुपए का आता है, वो नाखून की तुलना के अंदर जो सुई होती है उससे आसानी से क्यों फूट जाता है। भाई जो गुब्बारा होता है वो नाखून, जो अपने हाथ के नाखून होते हैं उसकी तुलना के अंदर वो सुई से एक टिप के अंदर फूट जाता है। वो क्यों फूट जाता है उसका कारण दे रखे है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर, आपको ऑप्शन दे रखा है, नाखून की तुलना में सुई जो है गुब्बारे पर अधिक दाब देती है, नाखून की तुलना में सुई गुब्बारे पर कम दाब देता है, सुई नाखून से कठोर होने से, और ऑप्शन नंबर डी रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों नाखून की तुलना में सुई जो है गुब्बारे पर अधिक दाब देती है क्योंकि वो उसका एक छोटा सा पिन पॉइंट होता है और वो ये जो सारा फोर्स है उसी एक पॉइंट से डालती है, तो इस वजह से उसके अंदर एक समान दाब पड़ता है और अधिक दाब पड़ता है, इसलिए वो आसानी से फूट जाता है। अब हमारा नाखून कुछ इस तरीके का होता है, वो उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, इसलिए जो हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो वो आसानी से नहीं फूट पाता है। और जो सुई होती है उसका जो है सरफेस एरिया कम होता है और जितना भी पावर होता है एक पॉइंट के थ्रू गुब्बारे पर लगता है, इस वजह से वो आसानी से फूट जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई, हवाओं से फैलने वाला रोग कौन सा है। हवा जो होती है, हवाओं से नहीं होगा दोस्ती, यहाँ पे ये गलती हो गई है। हवा से फैलने वाला रोग कौन सा है भाई। हवा से फैलने वाला रोग क्षय रोग है, जिसे अपन टीबी भी कहते हैं या फिर तपेदिक भी कहते हैं। हैजा रोग जो है दूषित पानी की वजह से होता है, और चेचक रोग एक वायरस की वजह से होता है, और कैंसर जो है अपन गुटखा बीड़ी तंबाकू करने से भी हो जाता है। और इसके तो अलग अलग कारण होते हैं, तो इसके ऊपर अपन डिटेल बात नहीं करते हैं। बाकी चेचक रोग जो है वायरस की वजह से फैलता है, और हैजा जो है दूषित पानी वगैरह अपन पी लेते हैं तो उसकी वजह से फैल जाता है। और क्षय रोग जो है हवा के कारण फैलता है। अगर अपन टीबी के अंदर मनुष्य को खांसी हो जाती है और खांसी के द्वारा कण हवा में फैलते हैं, और वह कण हवा में फैल करके एक दूसरे में क्या बोलते हैं उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला ही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है। भाई ओजोन परत जो होती है वो हमें किससे बचाती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये हमें अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें या यूवी रेस से जो है हमें बचाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई, निम्न में से कौन सी गैस जहरीली है। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे जहरीली गैस होती है, जो कि गाड़ी का जो साइलेंसर होता है उससे निकलती है। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका रासायनिक नाम होता है CO। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक नाम होता है CO2 और ऑक्सीजन का रासायनिक नाम होता है O2। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा कि भाई सबसे जहरीली गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम कहते हैं। भाई बैटरी जो देती है वो दिष्ट धारा देती है, यानी डायरेक्ट करंट देती है। आपका ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई, भाप का इंजन का आविष्कार किसने करा था। भाई ये करा था जेम्स वॉट ने। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिट का प्रयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है। बिट का प्रयोग जो है कंप्यूटर विज्ञान में किया जाता है। ये डेटा को एकत्रित करने वाली सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। बिट मतलब डेटा को संचर या डेटा को इकट्ठा करने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। और ये कंप्यूटर विज्ञान में उपयोग में ले जाती है। अगला क्वेश्चन है भाई, समुद्र में ज्वर किसके कारण होता है। भाई समुद्र में ज्वर जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। भाई जो चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगाता है उसके कारण समुद्र के अंदर ज्वर उठते हैं या फिर भूकंप आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि नब्ज या नाड़ी नापने की क्रिया, नब्ज नापने की क्रिया डॉक्टर द्वारा किसका पता लगाने की जाती है। भाई जो नब्ज CID के अंदर नापी जाती है उसके अंदर हृदय गति या सांस को नापने की लिए पता लगाया जाता है कि भाई मनुष्य जीवित है या नहीं, इसलिए नब्ज चेक करी जाती है। उसका अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है। भाई ये जो है अग्नाशय के अंदर होता है। अग्नाशय के अंदर पेनक्रियास जो है इंसुलिन का क्या बोलते हैं उसे
निर्माण करती है और इंसुलिन का कार्य होता है भोजन को ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करने का कार्य होता है। भाई इंसुलिन जो है भोजन को ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है भाई ध्वनि किस में गमन नहीं करती? भाई ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है भाई एड्स किसके द्वारा फैलता है? भाई एड्स जो है विषाणु के द्वारा फैलता है, यानी वायरस के द्वारा फैलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाई अगला है भार मापने की इकाई क्या है? भाई भार मापने की इकाई क्या है? पौंड है। आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की है कि भाई अगला है पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है? भाई पृथ्वी पर पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य है। हमारा सूर्य जो है एकमात्र स्रोत है जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर लाइट आती है। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई आपका 30 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट रहे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। मिलेंगे आपको कल इसी समय 7 बजे नई क्लास के साथ, नए 30 मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।